मालती का विवाह पश्चिम बंगाल के एक धनी परिवार में हुआ था। उस परिवार का नाम था सेन परिवार। इस परिवार का केवल एक ही मुखिया थी, वो थी मालती की सासू माँ ममता देवी। यद्यपि उसका नाम ममता था, परंतु उसके हृदय में कोई दया माया या प्रेम नहीं था। वो पूरा दिन घर में बकबक करते रहती थी और सबके ऊपर चिल्लाती थी। जब से मालती की शादी ऐसे घर में हुई है, वो सभी से मिलजुल कर रहने की कोशिश करती है। गुड मॉर्निंग पापा जी, क्या अब मैं आपके लिए चाय बनाऊं? हाँ, चाय में कुछ अदरक और तुलसी के पत्ते भी डाल देना बहू, ठीक है? हाँ, सुबह सुबह अपनी ससुर को तो सिर पे बिठा कर रखा है। उनके बगल में जो आपके सास बैठा हुआ है वो आपको दिखाई नहीं दिया। मैं भी अपनी बहू के हाथ की बनी चाय पीना चाहता हूँ। मुझे माफ करना मम्मी जी, मैं आपके लिए भी चाय बना रहा हूँ। तो जल्दी करो और चाय बना कर लेकर आओ। तुम वहाँ खड़े होकर मेरा चेहरा क्या देख रहा हो? जाओ जल्दी। ये लीजिए मम्मी जी, मैंने आपके लिए चाय बनाकर लेकर आई, लीजिए। बकवास, एकदम बकवास। तुमने ये क्या चाय बनाया? ये नीम पत्ता की रस लग रहा है। इसके साथ इतना खराब क्यों है? मेरे कुत्ते भी ये तरह की चाय पीते नहीं। सुबह सुबह मेरा मूड ही खराब कर दिया। मैंने चाय बहुत अच्छा बनाया, फिर भी मेरे सास ने सबके सामने मेरे इस तरह अपमान किया। ये अनुचित है। जब से मैं इस घर में आई हूँ, मेरे एक भी दिन अच्छा नहीं बीता। हे भगवान, आप ही कुछ करना। इस तरह मालती के दिन अपनी सास की लगातार कठोर बातें सुनते हुए बीतने लगे। अपनी बहू को इतना अपमान करने के बाद भी मुझे शांति नहीं मिल पा रही है। बहू सब कुछ कैसे सहन कर रहा है? अब हमें कुछ ऐसा करना होगा जिससे बहू को जीवन भर सजा मिले। ऐसे क्या करना चाहिए? कुछ और ही सोचना पड़ेगा। हाँ, मेरे मन में एक विचार आया है। मैंने एक साबुन को रसोई घर के ठीक सामने रख दिया। अब बहू रसोई घर में जाते ही साबुन पर पैर रख देगा और साबुन पर पैर देने के बाद ही वो गिर जाएगी। अगर वो गिरेगी तो उसके पैर भी टूटेगी। मैं अगले कमरे से छुपकर सब कुछ देखूंगा और मजा लूंगा। अब मैं रसोई घर में जाऊंगी, अभी बहुत कम बाकी है। मालती जी, आप कहाँ हो? तनिक इधर आओ मेरे ना। पति मुझे फिर क्यों बुला रहा है? हाँ, जा रही हूँ, मैं जा रही हूँ, रुको। धूर, मैं आधे घंटे से बैठा हूँ, बहू अभी तक क्यों नहीं आई? ये शायद मैंने इसे रसोई घर में घुसते नहीं देखा। मैं एक बार रसोई घर में जाकर देखती हूँ। बहू, बहू कहाँ गया? बचाओ! अरे क्या मैं गिर हुआ? गया। क्या हुआ? कौन गिर गया? ओहो, मम्मी गिर गई। सांसें नहीं चल रही है। ये क्या हुआ? मैं तो अपनी बहू के टांग तोड़ना चाहती थी, लेकिन मैं खुद ही गिर गया और मर भी गया। अभी मैं अपनी बहू को तकलीफ कैसे दूं? लेकिन मैं मरकर भूत बन गई तो अच्छा ही हुआ। अब मैं भूत होकर बहू को चिढ़ाऊंगी। हा 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 हा। और जब मुझे मौका मिलेगा तो मैं अपनी बतला लूंगी। बहुत मजा आएगा मुझे। हा 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 हा। मेरी माँ की मृत्यु के बाद से मैं काफ़ी समय से काम पर नहीं गया हूँ। अब मैं काम पर जा रहा हूँ। अपना ध्यान रखना। आप बहू को अकेली मिला, अब मजा आएगा। मैं कैसे तुम्हें परेशान करती हूँ, तुम देखो। क्या है रसोई घर के दरजे के पास? क्या है ये? कोई चीज छाया की तरह घूम रही है। ओ मम्मी, अरे बाप रे, ये क्या है?
मुझे पहचाना बहू? मरने के पहले मैं थी ममता सेन, अभी मैं बन गई ममता चुड़ैल। पहचाना मुझे? मुझे तेरे लिए मरना पड़ा, मेरे मत के लिए तू ही जिम्मेदार है। आज मैं तुझे मरकर मेरी बदला लूंगी। अरे मुझे बचाओ, मेरे सास चुड़ैल बनकर मेरे पास आ रहा है। कोई मुझे बचाओ, बचाओ मुझे, बचाओ मुझे। आज मैंने तुझे डरा कर बेहोश कर दिया, मैं तुझे हर दिन इसी तरह डराऊंगी। मैं तुझे चैन से जीने नहीं दूंगी। तुम इस तरह रसोई घर के फर्श में क्यों लेटे हो? क्या तुम्हारा तबीयत ठीक है ना? मैं कहाँ हूँ? मैं बेहोश कैसे हो गई? मुझे तो कुछ पता नहीं। हाँ, याद आया। चुड़ैल आई थी आपके माँ के मरने के बाद। वो चुड़ैल बनकर मुझे मारने आई थी। क्या बकबस कर रहे हो? इस गर्मी में तुम्हारा दिमाग ठिकाना पर है ना? चलो और खाना बनाओ, बहुत भूख लगी है मेरा। फालतू का बातें क्यों बना रहे हो? ये क्या हुआ? मैं तो ये अपने आँखों से देखा और अपने कानों से सुना। मेरे सासू माँ मरने के बाद चुड़ैल बनकर लौट कर आई है, लेकिन कोई मुझ पर विश्वास नहीं कर रहा। ठीक है, चुड़ैल जब मेरे पीछे पड़ा है ना, तो मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। मेरे पिता के घर में एक साधु रहता है। मैंने सुना है कि वो भूत भगाने में माहिर है। वो मेरे चाचा भी है। हमें उसे कल घर बुलाना होगा। तब मैं देखती हूँ कि ममता चुड़ैल की ताकत कितने दूर तक जाते हैं। जब वो जीवित थी तब वो बहुत परेशान करती थी और मरने के बाद भी मेरे पीछे नहीं छोड़ी। कल ही उस ममता चुड़ैल को मैंने इस घर से नहीं भगाया तो मेरे नाम भी मलती नहीं। हाँ जी, सुन रहे हो? मैं सोच रही थी कि आज मैं अपने पापा के घर जाऊंगी। मैंने अपनी माँ को बहुत समय से नहीं मिली। ठीक है, जाओ। इस बार तुम अकेले ही जाओ, क्योंकि मेरा बहुत काम बाकी है। ठीक है, मैं जाऊंगी और वापस आऊंगी। आप आज होटल में खाना खा लेना। मैं शाम से पहले वापस आ जाऊंगी। आप टेंशन मत लेना। और हाँ, आप भी शाम होने से पहले घर आ जाना, ठीक है? क्यों? शाम होने से पहले क्यों आना है? ऐसे ही आप आ जाइए ना, आपसे कुछ काम है। इनको अभी सब कुछ नहीं बोलना चाहिए। वो ये विश्वास नहीं करेगा कि उसकी माँ मरने के बाद चुड़ैल बनकर मेरे पीछे पड़ी है। बाद में सब विस्तार से बताऊंगी। ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय नमः। ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय नमः। नमस्ते चाचा, आप कैसे हो? मेरे प्रणाम स्वीकार कीजिए। मैं आपके पास एक समस्या लेकर आई हूँ। हाँ, तू हरिहर का बड़ा बेटी है ना? तेरी तो शादी पड़ोस गांव की सेन परिवार में हुई है ना? लेकिन तेरे चारों ओर ये काली साया क्यों है? ऐसा लग रहा है कि तू बहुत खतरे में है। मुझे तेरे आसपास एक आत्मा की अस्तित्व का एहसास हो रहा है। आप तो सब कुछ जानते हो चाचा, फिर भी मैंने आपको पूरा कहानी सुना रही हूँ। हाँ, सब कुछ समझा। तेरी सास की मृत्यु के बाद वो अपनी अधूरा इच्छाओं को भूल नहीं पाई। तेरी सास तुझे पसंद नहीं करती थी। मुझे लगता है कि वो तुझे मारना चाहती थी, लेकिन इस घटना में उनकी मृत्यु हो गई और मरने के बाद वो बन चुकी है एक भटकती हुई चुड़ैल। तो फिर इससे बचने के उपाय क्या है? इससे छुटकारा पाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? तुझे ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। मुझे जो भी करना होगा मैं करूँगा। तू मेरा दोस्त के बेटी है,
मैं तेरे बुरे दिनों में तेरा साथ नहीं रहूंगा, ऐसा कभी होता है क्या? आज अमावस्या की पहला दिन है। चुड़ैल भगाने के लिए जो भी कुछ करना होगा आज ही करना पड़ेगा। अब तू अपना ससुराल चला जा। और हाँ, तुझे एक जरूरी काम करना है। तुझे अपनी सास की कोई एक पुराना कपड़ा लेना होगा, फिर मैं बाकी सब देखता हूँ। लेकिन सावधान, तू जब उस ममता पेदनी की पुराना कपड़ा लेने जाओगे तो वो तुझे रोकने की कोशिश जरूर करेगी। सावधान रहना। हाँ जी, सुन रही हो? शाम होने से पहले मैं घर आ गया। बताओ तुम्हें क्या काम था? वो एक छोटा सा काम था, बस थोड़ा देर के लिए मेरे साथ रहो। ठीक है, जो आपकी मर्जी। चलो, कहाँ जाना है? चलो। बस सासू माँ की अलमारी से उनकी एक कपड़ा निकलना है। इतना छोटा सा काम? ठीक है, चलो। ये क्या है? बहू मेरे साड़ी लेकर क्या करेगी? बहू मुझे भगाने के लिए कोई चाल चल रहा है। जहाँ तक मुझे पता है, भूत भगाने के लिए उसके ही एक पुराना कपड़ा की ज़रूरत है। क्या मुझे भगाने के लिए बहू कोई तांत्रिक के पास गई थी? मैं ऐसा नहीं होने दूंगी, चाहे कुछ भी हो। बहू को अपने कपड़े नहीं लेने दूंगी। मैं सासू माँ की अलमारी से एक पुराना कपड़ा निकल रही हूँ, आप मुझे मदद कीजिए। बहू, तुझे क्या लगता है तू बहुत चालाक हो? मेरे पुराने कपड़े का क्या करेगी तू? क्या तू मुझे भगाने के लिए कोई तांत्रिक के पास गया था? तेरी इतना साहस देख, अब मैं क्या करती हूँ। क्या है? चुड़ैल है क्या? भूत है? बचाओ, बचाओ। ये तो मेरा माँ की तरह दिखता है। बचाओ। अभी आप सही पकड़े हैं, ये चुड़ैल आपकी माँ ही है। जल्दी यहाँ से चलिए, इस बीच में मेरी चाचा भी आ गया होगा। जल्दी चलिए, भागिए भागिए भागिए। क्या हुआ मलती बेटा, तुम लोग ऐसे क्यों भाग कर आ रहे हो? दामाद जी, आप कैसे हो? मैं आ गया। आप तुम लोग चिंता मत करो, मैं सब ठीक कर दूंगा। मैं ठीक हूँ, पर मलती, ये क्या चल रहा है? ये चाचा जी कौन है और माँ की चुड़ैल कहाँ से आ गई? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। मुझे सब कुछ बताओ मलती, मुझे सब कुछ बताओ। मैं आपको सब कुछ बताऊंगी, लेकिन पहले चाचा को अपना काम करने दो, नहीं तो हम लोग बड़े खतरे में पड़ जाएंगे। और चाचा जी, ये लीजिए मेरे सास की पुराना कपड़ा। ठीक है, हमें अब काम शुरू करना होगा। एक सेकंड भी बर्बाद नहीं करना चाहिए। ओम ह्रीम क्लीम चामुंडाय नमः। ओम ह्रीम क्लीम चामुंडाय नमः। अरे ओ दुष्ट आदमी, तूने क्या सोचा? तू मेरे घर में आएगा और मुझे ही भगाएगा? तुझे क्या लगता है तुझ में बहुत शक्ति है? तू मेरे सामने एक चिट्ठी की तरह है। आज मैं तुझे खत्म करके मेरे पहला बदला लूंगी। देखता है किसका कितना शक्ति है। तू सिर्फ एक भटकती हुई आत्मा हो। अभी तू देख मैं तेरी क्या हाल करती हूँ। ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय नमः। ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय नमः। मेरे पूरा शरीर जल रही है। मुझे बचाओ। ये तूने क्या किया? मेरे दम घुट रही है। तुम लोगों ने मुझे मेरी इच्छा पूरी नहीं करने दी। मैं फिर वापस लौट के आऊंगी, तब मैं पहले तुझको खत्म करूंगी, फिर
उस मलती को देख लूंगी। याद रखना, मेरे नाम ममता चुड़ैल है। ममता चुड़ैल, ममता चुड़ैल। हा 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 हा। मैं तेरे लिए ऐसी व्यवस्था करूंगा कि तुम कभी वापस ना आ पाओगे। और तुम लोग सुनो, मैंने ये राख एक डिब्बे में भर ली, इसको गंगा में बहा देना, फिर वो कभी वापस नहीं आ पाएगी। लेकिन अगर ये डिब्बा गंगा में नहीं दिया तो उस ममता चुड़ैल फिर वापस आ सकता है और पूरा शक्ति लेके वापस आएगी। ठीक है, याद रखना, सावधान रहे, बहुत सावधान रहे।